Hello friends, welcome to Bachao classes. I am Bachao sir, your maths teacher. But look, in previous lecture, we have seen operations on sets. But look, operations on sets. But look, first we have learnt intersection of two sets. Intersection of two sets. That is A intersection B. Then we have learnt union of two sets. Union of two sets. That is A union B. A union B. Then we have learned the formula. We have learned formula. Number of A union B equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. But suppose A and B are the sets. Suppose A equal to 10, 11, 12, 13, 14. And which are B equal to 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Then what is A intersection B? So A intersection B, intersection of two sets, A intersection B. तो इंटरसेक्शन में कौन से मेंबर्स आते हैं? जो भी कॉमन मेंबर्स है वही इंटरसेक्शन में आते हैं. द सेट ऑफ कॉमन मेंबर्स ऑफ ए एंड बी. ए इंटरसेक्शन में कौन से मेंबर्स आएंगे? सिर्फ कॉमन मेंबर्स 13 एंड 14. 13 एंड 14. एंड ए यूनियन बी, इस सेट में कौन से मेंबर्स आएंगे? ए यूनियन बी में A के सभी मेंबर्स, B के सभी मेंबर्स, ओनली वी डोंट रिपीट देम. अगर कोई मेंबर इधर भी है, दोनों सेट में प्रेजेंट है, तो उनको सिर्फ रिपीट नहीं करते हैं. तो चलो A यूनियन B में A सेट के सभी मेंबर्स 10, 11, 12, 13, 14 और B सेट के भी सभी. चलो 13, 14 ऑलरेडी लिखकर हो गए, A सेट में थे इसीलिए उनको फिर रिपीट नहीं करते हम. 13, 14 नहीं, लेकिन अभी बचे हुए मेंबर्स 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. तो चलो A इंटरसेक्शन B में हम दोनों सेट के कॉमन मेंबर्स लेते हैं और A यूनियन B में दोनों सेट्स के सभी मेंबर्स लेते हैं. ऑल मेंबर्स मींस A यूनियन B का मेंबर आइदर इट बिलोंग्स टू A और इट बिलोंग्स टू B. दोनों सेट के सभी मेंबर्स होते हैं. और बच्चों अगर यहां हम देखते हैं नंबर ऑफ ए. नंबर ऑफ ए मींस ए सेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5. ए सेट में कितने मेंबर्स हैं? तो 5. नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी, बी सेट में कितने मेंबर्स हैं? देखो बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. नंबर ऑफ बी कितना है बच्चों? 8. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं वो देखो, और नंबर ऑफ ए यूनियन में, ए यूनियन बी में कितने हैं वो भी चेक करो. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने मेंबर्स है बच्चों? 2. और नंबर ऑफ ए यूनियन बी के अंदर कितने मेंबर्स है? ए यूनियन बी में कितने मेंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11. तो बच्चों अभी देखो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी अगर हम करते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, तो कितने आए बच्चों? 5 प्लस 8, 13. और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी करते हैं तो वो भी कितने हैं बच्चों? 11 प्लस 2, 13. तो बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यूनियन और इंटरसेक्शन के मेंबर्स, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. तो चलो इसमें से भी नंबर ऑफ ए यूनियन बी को इधर रखा और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को उधर भेज दिया, तो चलो यही फॉर्मूला बन जाता है number of A plus number of B minus number of A intersection B.
माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों लोग ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी वाला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों लोग अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं, उनका ए इंटरसेक्शन बी का सेट बनाया, ए यूनियन बी का सेट बनाया, और बाद में हमें बच्चों लोग क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है कि नंबर ऑफ ए जितने मेंबर्स है, नंबर ऑफ बी कितने मेंबर्स है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, नंबर ऑफ ए यूनियन बी में सभी मेंबर्स अगर लिख लिए तो हमें पता चलता है बच्चों लोग नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी जितना भी नंबर आता है उतना ही नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होता है। तो सिंपल रिलेशन मिल जाता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। और अगर उसमें से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को शिफ्ट कर दिया तो बच्चों लोग ये बुक में जो फॉर्मूला दिया है वो मिल जाता है। तो बच्चों लोग चलो ये थी थ्योरी ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो बच्चों लोग इसके हेल्प से हम अब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। बच्चों लोग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.4 इज नंबर ऑफ ए इक्वल टू 15, number of A union B equal to 29, number of A intersection B is 7, then find number of B। बच्चों लोग very simple question but very important question। बच्चों लोग किसी भी क्वेश्चन पेपर में अगर उस क्वेश्चन पेपर में अगर फर्स्ट चैप्टर सिलेबस में है तो बच्चों लोग इस फॉर्मूले पे हमेशा क्वेश्चन होता ही है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, मतलब होता है। बच्चों लोग ये फॉर्मूला तो हम 11th मैथ्स में भी पढ़ने वाले हैं, 11 में भी सेट्स नाम का सेपरेट चैप्टर है। तो बच्चों लोग चलो नंबर ऑफ ए is 15, number of A union B, number of A union B is 29, number of A intersection B 7, and बच्चों लोग we are finding number of B equal to कितने मेंबर्स है। तो बच्चों लोग using formula बच्चों लोग फॉर्मूले की स्टार्ट यूनियन से, नंबर ऑफ ए यूनियन बी से है। फॉर्मूला का है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। वैसे हम फॉर्मूला डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन बुक में नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला दिया है तो बस इसको यूज करेंगे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Number of A union B equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B। चलो जो भी वैल्यूज अपने पास है पुट करते हैं। नंबर ऑफ A यूनियन B अपने पास है 29 इक्वल टू नंबर ऑफ A चलो 15 प्लस नंबर ऑफ B फाइंड करना है, नंबर ऑफ B को फाइंड करना है, माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B है बच्चों 7। बच्चों लोग अपने पास जो भी वैल्यूज थी वो प्रॉपर जगह रिप्लेस कर दी। बस चलो सॉल्व करते हैं। ये तो अपना अभी 5th 6th स्टैंडर्ड का सम बन गया। बच्चों लोग 29 इक्वल टू 25 माइनस 7 को कर लेते हैं पहले सिंप्लीफाई, सॉरी 15 माइनस 7 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बच्चों लोग 15 माइनस 7 कितना रहेगा 8, 15 माइनस 7 इज 8 प्लस नंबर ऑफ बी। बच्चों लोग नाउ 8 को शिफ्ट कर देते हैं। 29 माइनस 8 इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ बी। बच्चों लोग बोलो 29 माइनस 8 इज व्हाट 21 इक्वल टू नंबर ऑफ बी। देयरफॉर बच्चों लोग नंबर ऑफ बी इक्वल टू 21। बच्चों लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिंपल सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम में। तो बच्चों लोग हमेशा ये फॉर्मूला याद करो, याद में रखो। बच्चों लोग ये था अपना फर्स्ट सम। चलो सॉल्व करते हैं सेकंड सम को। तो चलो सेकंड सम इज इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। Find the number of students who do not drink tea or coffee। बच्चों लोग पहले
सम में क्या बोला है देखो, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स आर 125, आउट ऑफ विच बच्चों लोग 80 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। तो बच्चों लोग फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। बच्चों लोग पहले जो बच्चे टी ड्रिंक करते हैं, टी लेते हैं, उनका एक सेट बनाते हैं, जो बच्चे कॉफी लेते हैं उनका एक सेट बना देते हैं, तो फिर उसको समझना और लिखना भी सिंपल बन जाएगा। बच्चों लोग लेट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, let the set of students who drink tea, बच्चों लोग out of which 80 students drink tea, let the set of students who drink tea equal to what? A। इस सेट को हम A नाम से बोलते लिखते हैं। Let the set of students who drink tea equal to A and the set of students who drink coffee equal to what? B। That the set of students who drink tea A, set of students who drink coffee B। Now बच्चों लोग using these values given, let us write proper values। Okay बच्चों लोग out of there are 125 students in hostel, okay, out of which 80 students drink tea। बच्चों लोग 80 drink tea का मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी को हमने डिनोट किया है सेट ए से, और 80 ड्रिंक टी का मतलब हुआ बच्चों लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना, तो 80 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी, और टी का सेट बच्चों लोग हमने दिखाया है ए सिंबल से, तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ 80। वैसे बच्चों लोग 60 ड्रिंक कॉफी, बच्चों लोग कॉफी लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, कॉफी ड्रिंक करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, कॉफी लेने वाले का सेट हमने दिखाया बच्चों लोग बी से, तो नंबर ऑफ बी स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी, दैट इज सेट बी, नंबर ऑफ बी कितना है बच्चों लोग 60 स्टूडेंट्स ड्रिंक कॉफी, नंबर ऑफ बी इज व्हाट 60। Then बच्चों लोग what is given next, 20 drink tea and coffee both। बच्चों लोग 20 students drink tea and coffee both। अगर बच्चों लोग अपने पास A और B सेट्स हैं, तो हम कौन से सेट में दोनों के मेंबर्स लेते हैं, कॉमन मेंबर्स, ये भी वो भी। 20 drink tea and coffee, 20 स्टूडेंट टी भी लेते हैं, चाय भी लेते हैं और कॉफी भी लेते हैं, तो बच्चों लोग हम कौन से सेट में दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स लेते हैं, मींस 20 स्टूडेंट्स आर कॉमन बिकॉज दे टेक टी एंड कॉफी, बोथ द ड्रिंक्स दे कंज्यूम। तो बच्चों लोग 20 स्टूडेंट्स कहां देने हैं हमें, तो बच्चों लोग नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्यों, तो इंटरसेक्शन में बच्चों लोग कौन से मेंबर्स आते हैं, दोनों के कॉमन, और यहां दोनों में कॉमन कौन से हैं, 20 स्टूडेंट ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफी, तो दोनों लेते हैं वो, तो बच्चों लोग नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स हैं 20, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हम फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होगा बच्चों लोग, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होगा आइदर दे ड्रिंक टी और कॉफी, either they drink tea or coffee or both, means at least one drink they will drink। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होगा बच्चों लोग the students who consume at least one of the drinks। तो चलो बच्चों लोग नंबर ऑफ ए यूनियन बी को फाइंड कर लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला। बोलो बच्चों लोग कौन सा फॉर्मूला,
नंबर ऑफ ए यूनियन बी से फॉर्मूला स्टार्ट होता है बुक में, तो उसको यूज करते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला मींस व्हाट, ये माइनस इधर शिफ्ट कर दिया तो सिंपल फॉर्मूला, यूनियन इंटरसेक्शन के मेंबर्स और ए और बी के मेंबर्स सेम ही होते हैं। तो चलो फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसको ही फाइंड करना है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी एज इट इज रहेगा इक्वल टू नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना है चलो 80, नंबर ऑफ ए 80 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है चलो 60 और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में चलो कितने हैं 20। जो भी वैल्यूज गिवन है मालूम है पुट कर दो। तो चलो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 80, तो चलो 60 माइनस 20 बोलो, 60 माइनस 20 रहेगा 40, 60 माइनस 20 बन जाएगा 40। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 80 प्लस 40 120। तो चलो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए टी कंज्यूम करने वाले स्टूडेंट्स, बी कॉफी कंज्यूम करने वाले स्टूडेंट्स, और ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए के भी मेंबर्स बी के भी मेंबर्स, मींस दिस स्टूडेंट्स ड्रिंक एटलीस्ट टी और कॉफी, कम से कम एक ड्रिंक तो ये बच्चे करते हैं, कौन सा, आइदर टी और कॉफी। लेकिन हमें पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। तो बच्चों लोग हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक, who do not drink, who do not drink tea और कॉफी। जो टी कॉफी दोनों में से कोई भी ड्रिंक लेते नहीं, वो स्टूडेंट्स में ढूंढना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, तो बच्चों लोग वो कैसे, टोटल स्टूडेंट्स से, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ये कम से कम एक ड्रिंक लेने वाले, टी और कॉफी लेने वाले, उनको चलो हमें रिमूव करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा, माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी कैसे निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मींस व्हाट, आइदर दे ड्रिंक टी या कॉफी और कॉफी। बच्चों लोग टोटल स्टूडेंट से जो भी स्टूडेंट्स टी या कॉफी लेते हैं उनको हटा दो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 125 गिवन, माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मींस व्हाट, these students take either tea or coffee or both। तो 120 स्टूडेंट्स क्या टी कॉफी या दोनों ड्रिंक्स लेते हैं, मींस 125 टोटल है, उसमें से जो भी ड्रिंक लेने वाले हैं वो हटा दो। तो 125 माइनस 120, चलो आंसर कितना आएगा 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी मींस व्हाट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ए यूनियन बी के अंदर कौन से स्टूडेंट्स हैं, आइदर दे ड्रिंक टी और दे ड्रिंक कॉफी और दे ड्रिंक बोथ द ड्रिंक्स। तो बच्चों इनको 120 जो भी चाय कॉफी लेते हैं उनको हटा दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो ये जो बच्चे मिलेंगे ये क्या है, दे डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। तो बच्चों लोग ये था अपना सेकेंड सम। चलो सॉल्व करते हैं थर्ड सम को। बच्चों लोग आवर थर्ड सम, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both the subjects,
none of them failed in both the subjects. तो चलो very important statement. None of them failed in both the subjects. सभी students कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास है ही. क्यों? None of them failed in both the subjects. Find the number of students who passed in at least in one of the subjects. बच्चों लोग यहाँ कुछ बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट में इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, कुछ बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट में पास हुए. 60 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, कुछ मैथमेटिक्स में पास हुए. 40 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, कुछ दोनों सब्जेक्ट में पास हुए. नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में, दोनों के दोनों सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बंदा फेल नहीं है. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड at least in one of the subjects. तो चलो बच्चों लोग इनको पहले तो इन सेट्स को नेम दे देते हैं और बाद में थोड़ा सोचते हैं. इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश. एक सब्जेक्ट कौन सा है बच्चों लोग? इंग्लिश. सेकेंड सब्जेक्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स. ओके, लेट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन, who passed in, तो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है अपना? इंग्लिश. who passed in इंग्लिश. चलो ए बी सी डी एक्स वाई जेड कौन सा लिखे? तो सेट. सेट का नाम मैंने ले लिया ए. लेट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश एंड द सेट ऑफ स्टूडेंट्स and the set of students who passed in mathematics, equal to B सेट उसका नाम रखते हैं बच्चों. जो भी बच्चे इंग्लिश में पास हैं उनको हमने ले लिया सेट ए. जो बच्चे मैथमेटिक्स में पास है उनका सेट कर दिया बी. बच्चों लोग देखो यहाँ इंफॉर्मेशन है. इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश. जो भी बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं वो कितने बच्चों लोग? 50. और इंग्लिश में जो बच्चे पास हुए हैं उनका सेट हमने क्या लिया है? तो ए. और इंग्लिश में कितने पास है? 50. तो बच्चों लोग क्या हुआ? मतलब नंबर ऑफ ए इज व्हाट? 50. बच्चों लोग सेकेंड स्टेटमेंट 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स. बच्चों लोग 60 बच्चे मैथमेटिक्स में पास है और मैथमेटिक्स में पास जो बच्चे हैं उनका सेट हमने क्या लिया है? बी. तो बच्चों लोग नंबर ऑफ बी होगा, नंबर ऑफ बी 60 पास्ड इन मैथमेटिक्स. देन बच्चों लोग 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट. जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास है, मींस इस सेट के भी मेंबर है, उस सेट के भी मेंबर्स है, मैथ्स में भी पास है, इंग्लिश में भी पास है, वो तो क्या दोनों सेट में है. तो क्या कॉमन मेंबर्स वाला सेट, उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग? हम इंटरसेक्शन वाला सेट. इंटरसेक्शन सेट में कौन से मेंबर्स होते हैं? दोनों सेट में जो कॉमन मेंबर्स होते हैं वो इंटरसेक्शन के अंदर आते हैं. तो बच्चों लोग नंबर ऑफ A intersection B. इंटरसेक्शन में कौन से मेंबर होते हैं? कॉमन मेंबर्स. दे आर मेंबर्स ऑफ सेट A एज वेल एज सेट B. तो बच्चों लोग 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, मींस इंग्लिश भी पास हुए, मैथ्स भी पास हुए, दोनों सब्जेक्ट पास हुए. तो बच्चों लोग ये सेट कौन सा रहेगा? 40 स्टूडेंट्स वाला. नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है? 40. बच्चों लोग चलो नंबर ऑफ A यूनियन B को फाइंड कर लेते हैं. तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या रहेगा? ए जो बच्चे इंग्लिश में पास है, बी जो बच्चे मैथ्स में पास है. तो नंबर ऑफ ए यूनियन में कौन से आते हैं? ए सेट के भी मेंबर्स आते हैं सभी, बी सेट के भी मेंबर्स आते हैं. तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. और वैसे भी उन्होंने इधर क्लियर कर दिया है none of them failed in both the subjects. दोनों सब्जेक्ट्स में कोई भी बच्चा फेल नहीं है, मींस एटलीस्ट these students passed in one of the subjects. तो हमें बच्चों लोग नंबर ऑफ ए यूनियन बी के अंदर कौन से मेंबर्स आते हैं? either they are passed in English or they are passed in mathematics.
एटलीस्ट दे आर पास्ड इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और यहां क्या बोल दिया है, none of them failed in both the subjects, दोनों सब्जेक्ट्स में कोई भी बच्चा फेल नहीं है, मीन्स दे all the students passed in at least one of the subjects. तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है अपना बुक में दिया हुआ, number of A union B equal to what? Number of A plus number of B. Number of A plus number of B minus number of A intersection B. इसको इधर ले लिया तो बच्चों लोग सिंपल फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ A union B plus number of A intersection B equal to number of A plus number of B, लेकिन ये प्लस को उधर शिफ्ट कर दिया है माइनस। तो चलो बच्चों लोग नंबर ऑफ A union B मालूम नहीं है, उसको ढूंढना है, फाइंड करना है। चलो वैल्यूज जो भी वैल्यूज है अपने पास सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नंबर ऑफ ए कितने बच्चों लोग 50 प्लस नंबर ऑफ बी कितने बच्चों लोग 60 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों लोग 40। सॉल्व दिस, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 50 plus 60 110 minus 40, 50 60 की एडिशन होगी 110। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बनेगा चलो 110 माइनस 40 रहेगा 70। बच्चों लोग ए यूनियन बी का मतलब है आइदर दे आर पास्ड इन इंग्लिश और दे आर पास्ड इन मैथमेटिक्स, मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड at least in one of the subjects. तो बच्चों लोग solution, number of students who passed at least, minimum at least in one of the subjects, equal to what, number of A union B, that is 70। क्योंकि A यूनियन B का मतलब क्या हुआ बच्चों लोग, A सेट क्या है जो बच्चे इंग्लिश में पास हैं, B सेट क्या है जो बच्चे मैथ्स में पास हैं, और A यूनियन B में कौन से आते हैं, दोनों सेट्स के सभी मेंबर आते हैं। तो बच्चों लोग नंबर ऑफ A यूनियन B मींस व्हाट, the students who pass in at least one of the subject। तो बच्चों लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed at least in one of the subjects is what, 70। तो बच्चों लोग ये था अपना थर्ड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.4। बच्चों लोग इस प्रैक्टिस सेट में और भी सम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे हम अगले लेक्चर में। लेकिन बच्चों लोग अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको क्या करो, लाइक करो, अपना जो भी चैनल है बच्चा क्लासेस उसको क्या करो, सब्सक्राइब करो, और बच्चे लोग तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स 9th में हैं तो उनको भी स्टडी में थोड़ी हेल्प हो जाए, इसलिए ये वीडियो उनको शेयर भी करो। तो बच्चे लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।